लेट्स सी कि ऐसा सफल टेक्स्ट एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ब्लैंक HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स इनको कनेक्ट करना होगा। बेसिक CSS की स्टाइलिंग जिसमें मैंने फॉन्ट फैमिली दी हुई है, HTML बॉडी को हाइट विड्थ दी है, ज्यादा कुछ नहीं किया है। सबसे पहले जो टेक्स्ट लाना है हमें वो लिखता है। यहाँ पे अगर div डॉट टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो हाउ आर यू, थोड़ा सा स्टाइल कर देता है। अभी मैं वो ग्रीन कलर का जैसे बनाया था हमने वैसा अप्रोच नहीं ले रहा हूँ, सिंपली जा रहा हूँ। सिर्फ फॉन्ट साइज दिया, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन किया है, मार्जिन टॉप दिया 20%, जिससे टेक्स्ट नीचे मूव हो गया है। लेटर स्पेसिंग 0.3 रैम है। अभी मेन एनिमेशन की ओर बढ़ता है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्वेरी सिलेक्टर से वो जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो वाला ड्यू मंगाने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन टेक्स्ट का कंटेंट है, लेट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट की हेल्प से डिव के अंदर का जो हमारा टेक्स्ट है हेलो हाउ आर यू उसको स्टोर करा लिया है। प्रिंट करके देखता है आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो ये काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट तो अभी क्या करना है हमें, टेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी माउस इसके अंदर जाए तब ये इवेंट चलना चाहिए और तब ये फंक्शन चलाएगा। इसमें मैं अभी कंसोल डॉट लॉग हेलो करके देख रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। अभी सबसे पहला हमारा गोल क्या था, जितने भी लेटर्स है उनकी जगह पर कोई रैंडम से लेटर्स आ जाए। रैंडम से लेटर्स कैसे जनरेट कराऊं मैं, तो आस्काई टेबल के बारे में पता है आपको? नहीं पता तो प्रोग्रामर हो, जान लो। अच्छा सा आस्काई टेबल। हाँ तो देखो, ये आस्काई टेबल क्या होता है कि इसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर होती है। अगर इसकी वैल्यू 33 हुई उसका मतलब वो हमारे जो कैरेक्टर होता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क देगा। इसकी वैल्यू 66 निकली तो हमारा बी कैरेक्टर मिलेगा हमें। तो ऐसा रैंडम नंबर्स तो हम जनरेट करा सकता है। इन रैंडम नंबर्स की मदद से मैं क्या करूंगा, हमारे जो अभी के लेटर्स है उसको इनसे रिप्लेस करा दूंगा। तो देखते हैं रैंडम लेटर्स कैसे जनरेट किए जाता है। देखो सबसे पहले हमें इतना पता है कि प्रिंट करा रहा हूँ अभी, मैथ डॉट रैंडम लिखूं तो रैंडम नंबर्स मिलेंगे मुझे। ये देखो कुछ ना कुछ नंबर्स मिल रहा है। अभी वो मुझे 0 से 1 के बीच में मिल रहा है, मुझे उसको कहना पड़ेगा कि मुझे कब तक चाहिए। तो देखो सिंपल सा मैथ्स है। मैं अगर देखूं तो स्पेस जो है हमारी 32 नंबर पे आ रही है। हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है जो मैं ले सकता हूँ वो है 126। सिंपल कैलसी लगाए, 126 माइनस 32, तो मेरे पास कितने होता है, 94 कैरेक्टर्स होता है। बढ़िया। तो मैंने कहा 94 तक के रैंडम नंबर्स मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको जनरेट कराओ, या फिर 93 तक के। अभी देखो और कर रहा हूँ तो 0 से 93 के बीच के रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स में है, इसको पॉइंट में ना रखकर परफेक्ट वैल्यू बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे मैथ डॉट फ्लोर का। मैथ डॉट रैंडम था मेरा, उसको मैं मैथ डॉट फ्लोर के अंदर कवर कर लूँ। तो अभी देखो, और ये जो नंबर्स है वो अभी 0 से 93 के बीच में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 32 से 126 के बीच में आए। अगर मैं इसको +32 कर दूं तो अब देखो, अब 32 से 126 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कैसे करें? बहुत ही सिंपल है, ये इतना हमारा लॉजिक है। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग लिखनी है, फिर डॉट करके फ्रॉम केयर कोड, उसके अंदर हमारा जो लॉजिक था रैंडम नंबर जनरेट करने वाला वो लिखना है हमें। अभी मैं देखो तो ये देखो रैंडम लेटर्स जनरेट हो रहा है। ये तो हो गया। हम देख रहे थे कि बार बार सारे लेटर्स चेंज हो रहा है, वो कैसे हुआ था? अभी इसको कमेंट आउट करो। टेक्स्ट कंटेंट जो है वो क्या है, ये जो पूरी हाउ आर यू स्ट्रिंग लिखी हुई है वो अगर मैं उसमें मैप करूं, मैप क्या करता है, पूरा एक नया एरे रिटर्न करता है हमें, बराबर। उसके अंदर मैं रिटर्न करा दूं जो हमारा रैंडम लेटर्स जनरेट हो रहा है वो कहाँ स्टोर होंगे। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक न्यू ARR बना दिया मैंने, बराबर। उसको मैं कंसोल कर रहा हूँ, डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन आ रहा है। ओके सॉरी, जो ये जो टेक्स्ट कंटेंट है वो अभी हमारा स्ट्रिंग है, उसको हमें पहले एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, वो डॉट स्प्लिट की हेल्प से। तो ये देखो मेरे पास जितने भी कैरेक्टर्स है ये मेरे को रैंडम कैरेक्टर्स मिले जा रहे हैं हर बार जितनी बार मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डॉट ज्वाइन कर दूं तो ये जो एरे था वो मुझे एज ए स्ट्रिंग मिलने लगेगा। ये देखो, इसी को हमारा जो टेक्स्ट है उसे रिप्लेस कर दो कुछ इस तरह। ये देखो हर बार यहाँ पर स्क्रीन पर वो टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लेकिन ये हर होवर पे हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कब हो, हर कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेट इंटरवल का। यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेट इंटरवल, उसमें मैं वैल्यू दूंगा 50 मिली सेकेंड। हर 50 मिली सेकेंड्स के बाद ये वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पर रन होना चाहिए। देखो अगर अभी मैं जैसे इस पे होवर करूंगा, ये देखो रैंडम लेटर्स हर बार जनरेट होकर चेंज हुए जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो अभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ से लेफ्ट टू राइट सारे लेटर्स है वो ओरिजिनल स्टेट में भी वापस आने लगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट आइट्रेटर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू करंटली मैं 0 दे रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी बार सेट इंटरवल चल रहा है उतनी बार आइट्रेटर की वैल्यू 1/3 से इंक्रीज करते जा रहा हूँ। अगर आइट्रेटर जो है, अभी सेंस नहीं बन रही, रुको सेंस बनेगी। अभी ये जो हमारा मैप है वो क्या करता है,
सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है, फिर केयर बोल लो एरे में से, उसकी वैल्यू पहले रीड करता है, फिर वो इंडेक्स भी देता है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ अगर इंडेक्स की वैल्यू जब भी ये जो हमने आइटरेटर नाम का वेरिएबल बनाया है उससे कम हो जाए, तब रिटर्न क्या करना, उस वक्त का जो ओरिजिनल कैर है वही रिटर्न करना। तो अब देखो ये स्ट्रिंग वापस से पूरी अच्छी हो रही है। अब देखो मैं वापस इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये एनिमेशन फिर से वर्क नहीं कर रहा। तो ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक बार आइटरेटर की वैल्यू पार हो चुकी हमारे पूरे जितने 19 की 19 इंडेक्स वैल्यूज है उसके बाद, तो उसके बाद वापस से वर्क नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर एक और चीज लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही आइटरेटर की वैल्यू हमारा जो पूरी स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ से बड़ी हो जाए तो उसकी वैल्यू को वापस से जीरो कर दो। तो जैसे ही ये होगा तो अब देखो ओवर किया, एनिमेशन हुआ, फिर से पूरा टेक्स्ट अच्छे से आया, लेकिन ये कंटिन्यूस चले जा रहा है, रुक नहीं रहा। इसका रीजन ये है कि इंटरप्ट हमने चालू तो कर दिया लेकिन कभी खत्म नहीं किया। तो मैं इसको लेट एनिमेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूं, उसके बाद यहाँ पर कहूँ क्लियर इंटरवल और वो एनिमेशन नाम दे दूं। तो अब देखो जैसे ही एनिमेशन खत्म हुआ वापस से ये नहीं चला, वापस से ओवर करूंगा ये वापस से चलेगा। कुछ इस प्रकार हमारा एनिमेशन बना है। अगर अच्छा लगा लाइक कर दो, सजेशन या फिर अपने थॉट्स को कमेंट कर दो।